वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? द ऑप्शंस आर NH44, NH1, NH2, NH10। इसका जो सही जवाब है वो है NH44 यानी ए पार्ट। NH44 कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ तक? कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, यानी नॉर्थ ऑफ इंडिया से सोदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक की हाईवे जाता है और इसकी जो लेंथ है टोटल डेट इज़ 4112 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जम कल्टिवेशन इन इंडिया। ये जो जम कल्टिवेशन होता है इसके रिलेटेड कौन से ये पॉइंट्स इनमें से सही है? क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या तीनों सही हैं, या दो ही सही हैं? पहला ऑप्शन है, इट इज़ लार्जली प्रैक्टिसाइज्ड इन आसाम। ये जो जम कल्टिवेशन है इसको प्रैक्टिस किया जाता है आसाम में। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ रेफर्ड टू एज स्लेश एंड बर्न टेक्निक। इस टेक्निक को कहा जाता है स्लेश एंड बर्न। पहले पेड़ पौधों को काटो और जो फिर उनके रिमेन्स रहते हैं उनको जला दो और इसको किसके लिए तैयार कर लो? कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इन इट द फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड। ये जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की वो ख़त्म हो जाती है इन फ्यू ईयर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ए पार्ट, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के 3 पॉइंट जो हैं वो सही हैं रिलेटेड टू द जम कल्टीवेशन। इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन आसाम। इट इज़ आल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न टेक्निक। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज़ एट। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे साफ तेल निकाला जाता है और जिसके साथ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उनको अलग किया जाता है, सबसे पुरानी जो है वो कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है डिगबॉय आसाम। द नेक्स्ट वन इज़ हल्दिया नियर कोलकाता। थर्ड वन इज़ कोयाली नियर बरोड़ा एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नूनमती आसाम। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ डिगबॉय इन आसाम और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1901 में। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्टली रिचली एंडोड विद आयरन ओर। आयरन ओर सबसे ज़्यादा किन दो स्टेटों में पाया जाता है हिंदुस्तान में? ऑप्शन से हैं बिहार एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो है हमारा बी पार्ट, यानी ऐसी दो स्टेट्स विच आर मोस्टली रिचली एंडोड विद आयरन ओर, जहाँ पे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है वो है हमारे पास मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, टडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? टडोबा नेशनल पार्क क्या आसाम में है, या चंद्रापुर महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, या तमिलनाडु में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रापुर महाराष्ट्र। लेकिन सवाल पैदा होता है, इसको टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क क्यों कहा जाता है? यानी टडोबा नेशनल पार्क या इसको टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो टडोबा है ये एक ट्राइब है, एक ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते हैं इस नेशनल पार्क में। और साथ में अंधेरी जो है, अंधेरी इट इज़ द नेम ऑफ रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? चंद्रापुर महाराष्ट्र में। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, द ओनली स्टेट इन इंडिया डेट प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन जो है हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो तो आपको पता ही है, इट इज़ अ कैश क्रॉप, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस किसको कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस आपको मिलेंगे? ऑप्शन आर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला, सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ सी पार्ट, डेट इज़ केरला, यानी गार्डन स्पाइस किसको कहा जाता है भारत का? डेट इज़ केरला। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पाक स्ट्रेट। सवाल होता है पाक, ये जो स्ट्रेट है उसे क्या होता है? इट इज़ अ नैरो पीस ऑफ सी डेट जॉइंस टू लार्जर सीज। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है केरला,
तीसरा पार्ट है हमारे पास कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज़ आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ए पार्ट, दैट इज़ तमिलनाडु। याद रखें, विच इज़ द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है विच माउंटेन रेंज हमारे पास है सेपरेट्स इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो ऊपर है और ये जो डेक्कन प्लेटू है वो नीचे है। ठीक है, और इनको कौन सेपरेट करता है, कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पे है? तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है ऑप्शंस आर द अरावली, द विंध्यास, द सतपुरा, द सह्याद्री। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, द विंध्यास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन। चिल्का लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखिए, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा। इसका जो सही जवाब है डेट इज पार्ट बी, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में नहीं है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, एक पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ हमारे पास क्या होता है? पानी ही पानी होता है। ठीक है, यहाँ से पानी, हर तरफ पानी है और बीच में जो हमारे पास है इट इज़ ए पीस ऑफ लैंड, इसको कहा जाता है आइलैंड। सागर आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है? इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। पहला है सौरो ऑफ बंगाल, किस दरिया को कहा जाता है? दामोदर रिवर को, सही है। दूसरा है सौरो ऑफ आसाम, ब्रह्मपुत्रा रिवर, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास सौरो ऑफ कर्नाटका, धोनी रिवर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, सी पार्ट भी सही है, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। तो कहता है बताओ, पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है? ये 4 के 4 करेक्टली मैच किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट डेनेसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा डेनेसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट में है? अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे पास वेस्ट बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेनेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और कितनी थी? जो सेंसस हुई उसके हिसाब से 324 to 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? केरला में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का, ये फॉरेस्ट कवर के अंडर है। यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर अगर इंडियन स्टेट में है तो डेट इज़ मध्य प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास है द जोजिला पास। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो जगह है, इन विच माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज में है? पहला ऑप्शन है ज़ंस्कार, सेकंड वन इज लद्दाख रेंज, थर्ड वन इज ईस्ट काराकोरम रेंज, एंड द लास्ट वन इज धौलाधार रेंज। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज ज़ंस्कार रेंज। तो जोजिला पास जो है वो किस रेंज में है? ज़ंस्कार रेंज में। और ये कहाँ पड़ता है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, वन इज़ कारगिल एंड अदर इज़ लेह। और ये जो ज़ंस्कार रेंज है ये कहाँ पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। किस रास्ते पे पड़ती है? जो श्रीनगर से लेह रास्ता जाता है। और इस जोजिला पास की जो हाइट है डेट इज़ 3582 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आज के टॉप 15 MCQs। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।